बासु। बिपाशा बासु के लिए इस अखबार में लिखा है कि आपने कह दिया ये काली बिल्ली है। तो मैं सफेद बिल्ली हूँ। दोस्तों, बॉलीवुड जहां दोस्ती भी बनती है और दुश्मनी भी, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी बात एक ऐसी आग लगा देती है जो सालों तक बुझती नहीं। एक फिल्म की शूटिंग, एक छोटा सा इख्तलाफ और फिर एक ऐसा कमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं करीना कपूर और बिपाशा बासु के दरमियान होने वाली उस लड़ाई की जो सिर्फ सेट तक महदूद नहीं रही बल्कि सालों तक चलने वाली कोल्ड वार बन गई। ये कहानी शुरू होती है फिल्म अजीब के सेट से, जहां एक तरफ एस्टेब्लिश्ड स्टार थी, दूसरी तरफ एक नई अदाकारा जो तेजी से अपनी पहचान बना रही थी। दोस्तों, शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मसला एक सीन के कस्ट्यूम और स्टाइलिंग से शुरू हुआ। कहा जाता है कि बिपाशा बासु ने अपने लुक में कुछ तब्दीली की बात की, और दोस्तों ये एक नॉर्मल सी बात थी और यही बात करीना कपूर को पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इनकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, और यहीं से ईगो क्लैश शुरू हुआ। दोस्तों, फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे हालात में होता है। छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल गई। सेट पर आवाजें बुलंद हो गईं, लोग हैरान रह गए कि आखिर हो क्या रहा है। यह सिर्फ डिस्कशन नहीं रहा, यह पर्सनल हो चुका था। और फिर वो लम्हा आया जिसने इस लड़ाई को हमेशा के लिए मशहूर बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुस्से में आकर करीना कपूर ने बिपाशा बासु को काली बिल्ली कह दिया, एक ऐसा लफ्ज जो सीधा दिल पर लगता है, और इसी के बाद माहौल मुकम्मल तौर पर खराब हो गया। तो हैरानकुन बात यह है कि बिपाशा बासु ने इसी वक्त लाउड रद्द अमल नहीं दिखाया, उन्होंने सिचुएशन को एस्केलेट नहीं किया, लेकिन बाद में इंटरव्यूज में इसी वाक़े को गैर जरूरी और इमेच्योर करार दिया। इस एक वाक़े ने दोनों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। सेट पर ही दोनों को अलग अलग हैंडल किया गया और फिल्म मुकम्मल होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से मुकम्मल फासला बना लिया। इंडस्ट्री के अंदरूनी जराये के मुताबिक कुछ कॉमन फ्रेंड्स और प्रोड्यूसर्स ने कोशिश की कि दोनों के दरमियान मामलात ठीक हो जाएं, लेकिन ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई प्रॉपर सुलह ना हो सकी। बाद के सालों में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ज़ेरे गौर आए जहां दोनों के नाम डिस्कस हुए, लेकिन या तो कास्टिंग बदल दी गई या फिर दोनों ने एक साथ आने से गुरेज कर दिया। दिलचस्प दोस्तों बात यह है कि किसी ने ओपनली नो नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों ने एक दूसरे को अवॉइड किया, यानी ना हां ना साफ इनकार, बस खामोशी इख्तियार की। लड़ाई के बाद सालों तक मीडिया में दोनों के दरमियान एक ठंडी जंग चलती रही। इंटरव्यूज में इनडायरेक्ट बातें, तंज और एक वाज़ेह फासला अपना लिया गया। वक्त के साथ दोस्तों मैच्योर हुई और टेंशन कम हो गई। आज के वक्त में दोनों एक दूसरे के बारे में ओपनली नेगेटिव बात नहीं करती, लेकिन वो पहले वाली बात और वो नहीं रही, और अभी भी उनके दरमियान कहीं ना कहीं थोड़ा सा फासला तो मौजूद है। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक कस्ट्यूम इशू नहीं थी, ये फेम, ईगो और टाइमिंग का एक ऐसा क्लैश था जिसने दोनों अदाकारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, अगर इस वक्त ईगो साइड पर रख दी जाती तो क्या ये दोनों आज सुपर हिट फिल्में दे रही होती? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड या फिर इंडियन सिनेमा के बारे में इस तरह की मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाएं।